अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका नाम आप सबने सुना हुआ है, श्रीलंका। श्रीलंका कह लें या श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका की तारीख बहुत पुरानी है, किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता। आज हम इसकी छोटी सी और माइनर सी एक डॉक्यूमेंट्री उस पर नजर डालने जा रहे हैं। ये वीडियो क्रिएट की है मोहम्मद कामरान ने। इसकी वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी हम रिएक्ट तो करेंगे इस वीडियो पे। चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ और बाकी बातें बाद में करेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर कराने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जहां की चाय पूरी दुनिया में अपना जादू जी, चलाती है, पूरी जहां की दुनिया होली में जमीन पर हजरत आदम ने चाय अपना पहला दस्तक कदम जाती रखा, जहां के बीचेस जन्नत का एक टुकड़ा लगते हैं और जहां के लोग अपनी मेहमान नवाजी से दिल जीत लेते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, एक छोटा सा जजीरा जो अपने बड़े दिल से हर किसी को अपना दीवाना बना देता है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। श्रीलंका, जिसका पूरा नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, इंडियन ओशन में हिंदुस्तान के जुनूब में एक छोटा सा जजीरा है। यह मुल्क 65,610 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी ये मुल्क एरिया वाइज हमारे गिलगित बाल्टिस्तान से भी छोटा है। श्रीलंका की टोटल आबादी 2 करोड़ 20 लाख है, जो इसे पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का 58वां बड़ा मुल्क बनाती है। श्रीलंका की जियोग्राफी की बात करें तो ये एक ट्रॉपिकल पैराडाइज है। इसका 1440 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस बहुत बीचेस प्यारे हैं जैसे मिरिसा, उनावाटुना और और टूरिस्ट के लिहाज बेंटोटा से का काफी घर है। फेमस है। श्रीलंका के 800 छोटे बड़े जजीरे जैसे पिजन आइलैंड स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए परफेक्ट हैं। यहाँ के दरिया, झीलें और हरियाली इसकी ब्यूटी को दुगना करते हैं। श्रीलंका की तारीख इतनी पुरानी है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इंसान यहाँ 34,000 साल पहले आए थे। यहाँ के वेडा कबीले, जो आज भी छोटी सी तादाद में मौजूद हैं, इस मुल्क के पहल बाशिंदे थे। आज भी ये लोग छोटी सी तादाद में अपनी पुरानी जिंदगी जीते हैं। वेडा लोग शिकार और खेती पर गुजर बसर करते थे। हजरत आदम की कहानी श्रीलंका की हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। एडम्स पीक या सिन्हाला में श्रीपाडा एक 2,243 मीटर ऊंचा पहाड़ है, जहां माना जाता है कि हजरत आदम ने जन्नत से जमीन पर अपना जी, पहला कदम रखा। इस पीक पीक ऑफ पर एडम। एक 5 फुट लंबा निशान है जिसे मुस्लिम्स हजरत आदम का कदम मानते हैं। बुद्धिस्ट्स इसे बुद्धा का फुटप्रिंट कहते हैं। हिंदूस इसे लॉर्ड शिवा से जोड़ते हैं और क्रिश्चियंस इसे सेंट थॉमस के साथ कनेक्ट करते हैं। 12वीं सेंचुरी में श्रीलंका की तारीख में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, तमिल राजाओं का दौर। शिमाली श्रीलंका, खासकर जाफना में तमिल राजाओं ने अपनी हुकूमत कायम की। चोला डायनेस्टी के राजाओं ने यहाँ के मंदिर जैसे नालुर कंदास्वामी बनाए, जो आज भी तमिल कल्चर का मरकज हैं। ये दौर श्रीलंका के डाइवर्सिटी का सबूत है, क्योंकि सिन्हला और तमिल दोनों समुदायों की संस्कृतियां एक साथ बढ़ीं। लेकिन ये अमन का दौर ज्यादा देर न रहा, क्योंकि अगले दौर में यूरोपीय शक्तियों ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। पोर्चुगीज एम्पायर ने 1505 में श्रीलंका पर कब्जा शुरू किया, खासकर समुद्री इलाकों पर, और अपना ट्रेड चलाया। उन्होंने लोकल कल्चर और मजहब को दबाने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंकन्स ने हिम्मत नहीं हारी। 17वीं सेंचुरी में डच आए और उन्होंने गाल फोर्ट जैसे किले बनाए, जो आज भी यूनेस्को साइट है। लेकिन असली तब्दीली 1815 में आई, जब ब्रिटिश ने पूरा मुल्क अपने कब्जे में लिया और इसे सेलोन का नाम दिया। उन्होंने चाय, रबर और स्पाइसेस का बिजनेस चलाया, लेकिन लोकल अवाम पर बहुत जुल्म किए। लेकिन 1948 में श्रीलंका ने ब्रिटिशर्स से आज़ादी हासिल की और अपना नाम श्रीलंका रखा, जिसका सिन्हाला में मतलब है चमकदार जजीरा। लेकिन आज़ादी के बाद श्रीलंका ने सुख का सांस नहीं लिया।
सिन्हाला तमिल कॉन्फ्लिक्ट ने 1983 से 2009 तक एक खतरनाक सिविल वॉर छेड़ी, जिसमें LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ने अलग तमिल स्टेट के लिए लड़ाई की। इस जंग में लाखों लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए और मुल्क के शिमाली इलाके काफी तबाह हद हो तक गए। जंगी माहौल रहा। 2009 में श्रीलंका की फौज ने LTTE को हरा दिया और ये जंग खत्म हुई। श्रीलंका दुनिया का सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर है, जो हर साल 300 मिलियन किलोग्राम पूरी दुनिया चाय में एक्सपोर्ट यहाँ करता से है। जाती है। 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स ने नुआरा एलिया, इला और कैंडी के पहाड़ी इलाकों में चाय के बागान लगाए, जब कॉफी के बागान तबाह हो गए। आज ये बागान यूनेस्को साइट्स का हिस्सा हैं। यहाँ की ब्लैक टी, जैसे सेलोन ऑरेंज पी कोई, अपने रिच फ्लेवर के लिए फेमस है। लिप्टन और दिल्मा जैसे ब्रांड्स यहीं से शुरू हुए। श्रीलंका की चाय इंडस्ट्री में 7 लाख लोग, ज्यादातर तमिल औरतें, काम करते हैं, जो इस जायके को दुनिया तक पहुंचाते हैं। श्रीलंका के 79% लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और बुद्धिज्म यहाँ का सरकारी मजहब है, जो श्रीलंका की कल्चर में नजर आता है। इसके अलावा हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन भी बड़ी तादाद में श्रीलंका में आबाद हैं। श्रीलंकन मूर्स मुस्लिम कम्युनिटी का बड़ा हिस्सा सदियों से यहाँ ट्रेड और कल्चर का हिस्सा हैं। उनकी मस्जिदें, जैसे कोलंबो की जामी उल अल्फार मस्जिद, एक आर्किटेक्चरल खजाना है। यहाँ का कल्चर बुद्धिस्ट मंदिरों, हिंदू फेस्टिवल्स, मुस्लिम मस्जिदों और क्रिश्चियन चर्चेस का मिला जुला रूप है। वेसाक फेस्टिवल, बुद्धा के जन्म का जश्न, सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जब मुल्क रोशनी और लैंटर्न्स से जगमगा उठता है। श्रीलंका का नेशनल ड्रेस सरोंग या लुंगी है, जबकि सिन्हाला जबान को इस मुल्क पूरा की मुल्क ही नेशनल जजीरा लैंग्वेज टाइप का है। दर्जा हासिल है। श्रीलंका के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो ये मुल्क दुनिया का सबसे पहला मुल्क है जहां एक फीमेल को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया। 1960 में सिरिमावो बंदरनाइके दुनिया की पहली औरत बनी जिसे किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चुना गया। दाम्बुला केव टेम्पल, जो श्रीलंका का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसके नीचे 2000 साल पुराने सीक्रेट टनल्स मौजूद हैं। ये टनल्स पहले शताब्दी ईसा पूर्व में बनाए गए थे और माना जाता है कि इनका इस्तेमाल सिन्हाला राजाओं ने अपने दुश्मनों से छुपने के लिए किया था। जब तमिल इन्वेडर्स या दूसरे दुश्मन अटैक करते तो राजा और उनके सिपाही इन टनल्स में छुप जाते। ये टनल्स इतने इंट्रिकेट हैं कि कुछ तो किलोमीटर्स तक फैले हुए हैं। श्रीलंका की इकोनॉमी चाय, रबर, नारियल, जेम्स और टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। श्रीलंका इस वक्त पूरी दुनिया की 25% टी सप्लाई को कंट्रोल करता है। चाय के अलावा टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स और टूरिज्म भी श्रीलंका की इकोनॉमी में अपनी अहमियत रखते हैं। हर साल 15 से 20 लाख गैर मुल्की टूरिस्ट्स श्रीलंका में घूमने के लिए आते हैं। इस वक्त श्रीलंका की टोटल जीडीपी $80 अरब है और यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम $4000 है। श्रीलंका की करेंसी को श्रीलंकन रूपी कहते हैं और इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक एक श्रीलंकन रुपए पाकिस्तानी ₹1, जबकि एक इंडियन रूपी के बदले 3 श्रीलंकन रुपीस आ जाएंगे। पाकिस्तानियों को श्रीलंका जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर श्रीलंका के ई वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको सिर्फ $50 में आसानी से मिल जाएगा। आप इस मुल्क में 15 से 20 दिन आसानी से घूम फिर सकते हैं। कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है, जो 6 लाख की आबादी को अपने अंदर समोए हुए है। श्रीलंकन लियोपर्ड श्रीलंका का नेशनल एनिमल है, जबकि श्रीलंका जंगल फाउल या सेलोन जंगल फाउल श्रीलंका का नेशनल परिंदा है। श्रीलंका की ज्यादातर डिशेस पाकिस्तानी डिशेस से मिलती जुलती हैं। यहाँ पर आपको हलाल फूड आसानी से मिल जाता है, जो पाकिस्तानियों के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो ये थी हमारी श्रीलंका के रिलेटेड एक दिलचस्प और डिटेल्ड वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा जैसा कि वो बात कर रहे थे, श्रीलंका जो है ये जमहूरी लिहाज से जनूबी एशिया का जजीरा नुमा मुल्क है। बहरा हिंद में ये वाक़ है। खलीज बंगाल के जनूब मगरब में जजीरा नुमा हिंद
मगरब में हिंदुस्तान के साथ समुद्री सरहद इसकी मिलती है। और इसके अलावा श्रीलंका का कानून साज जो दारुल हुकूमत है, जब से बड़ा सबसे बड़ा शहर जो इसका कोलंबो है। कोलंबो इसका वो कैपिटल सिटी भी है। अगर हम और इसके बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़ुबान जो है इसकी सहाला है। आबादी की अक्सरियत तकरीबन 17 मिलियन है, लेकिन अब जैसे कि वीडियो में बता रहे थे कि 22 मिलियन के करीब हो चुकी है। ये मुख्तलिफ सकाफ़ती ज़बानों और नस्लों का घर है। अगर श्रीलंका की तारीख के बारे में हम बात करें तो किसी को एग्जैक्ट नहीं पता। कोई कहता है ये 3000 साल पुराना है, कोई कहता है 125,000 साल पुराना है, और एक जगह पे मैं पढ़ रहा था वहाँ पे लिखा हुआ है ये 5 लाख साल पुराना भी है। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। और श्रीलंका जो मशहूर है वो पीक ऑफ एडम की वजह से है। जैसे कि वो जो बुद्धिज्म है वो कहते हैं कि नहीं, ये पीक ऑफ बुद्धा है, और जो क्रिश्चियन है वो उनका अपना एक नज़रिया है। लेकिन जो हालांकि सच बात है वो पीक ऑफ एडम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो पाँव था जब वो जन्नत से ज़मीन पे उतारे गए थे, तो सबसे पहले जब उनका कदम रखा गया तो वो श्रीलंका में जैसे कि चोटी है वहाँ पे रखा था, और वहाँ पे उनका पाँव छप गया था। इसके अलावा हम मज़ीद बात करें तो ये मुल्क जो है एक काफ़ी ना जंगी हालात से भी गुजरा है। इसका जो पूरी दुनिया में सप्लाई है, टी की सप्लाई है, और 25% है पूरे वर्ल्ड में। और रबड़, इसके अलावा माइनिंग वगैरह। दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरा जजीरा नुमा है, मतलब चारों तरफ ये समुद्री पानी है, चारों तरफ ये पानी से घिरा हुआ है। श्रीलंका जो है टूरिस्ट के लिहाज से बहुत मतलब फेमस है, क्योंकि इसमें जो काफ़ी ज़्यादा जजीरे हैं और जजीरा नुमा मुल्क है। तो इसकी तारीख बेतहाशा पुरानी है। बहुत से वाक़या इसमें रोनुमा हुआ है, बहुत से जंगी हालात रहे हैं, बहुत सी हुकूमतें चेंज हुई हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर एक्सप्लेन करने पे जाएंगे तो मेरा ख्याल वीडियो हमारी अच्छी खासी लंबी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा था कि इस पे एक दूसरा क्लिप भी हम रेडी करें, जो चीज़ें रह गई हैं ना उस पर हम डिटेल में बात करें। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो सेक्शन कमेंट सेक्शन में सॉरी लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और नेक्स्ट लाजमी कमेंट में बताइएगा कि हम नेक्स्ट किस सिटी पे या किस कंट्री पे रिएक्ट करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।